तो जो छात्र क्लास 12 बायोलॉजी के लिए 2025 और 26 के सेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोग के लिए हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। कहीं ना कहीं आप अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस प्रकार के वीडियो का आप इंतजार कर रहे होंगे कि नए सेशन के लिए हम लोग बायोलॉजी की तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए, बायोलॉजी तो यहाँ पे एक हैशटैग है कि चलो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में ही बताऊंगा। बट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छा से, तो ये जो हम आप आज जो भी चीजें आप लोगों को बताएंगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक ना। तो वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। तो आज आप सबका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग को नए साल का जो सिलेबस है उसके प्रिपरेशन से पहले हम लोग को ये चीज जान लेना होगा कि इसका रोड मैप क्या होता है, किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाती है। भाई ज्यादा समय नहीं लेंगे, 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस नए सेशन के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज जान जाइए कि बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर होते हैं बाबू? 16 चैप्टर होते हैं। और 16 चैप्टर का प्रिपरेशन आप लोग कैसे कीजिएगा मैं उसी के बारे में बातें करूंगा, ठीक ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए, एक अच्छा रोड मैप मिल जाएगा आप लोगों को नए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इस 16 चैप्टर के तैयारी के लिए कि बाबू आप लोग के पास जो समय है, अभी मार्च चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है और आप लोग के पास समय है नेक्स्ट जो 2026 आएगा, नेक्स्ट जो 2026 आएगा बाबू, तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि या तो जनवरी या तो फरवरी, आप लोगों के पास मात्र यही तक का समय है। आप लोग का जो सफर है मार्च से चालू होता है और आप लोग का जो सफर है यहाँ पे जनवरी फरवरी में जाकर के एंड हो जाता है। इसी समय के अकॉर्डिंग आपको अपने 5 सिलेबस की तैयारी करनी है, जिसमें बायोलॉजी का ये 16 चैप्टर आता है। सबसे पहले बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाई समझ में आती है, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है ना, तो आप उस सिलेबस को ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूं कि दुनिया का कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता है अगर जब तक स्टूडेंट पढ़ना ना चाहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ता कौन है? जिसके अंदर इच्छाएं होती है कि हम पढ़ लिख के कुछ करेंगे, सिलेबस के प्रति उसको इंटरेस्ट रहता है। तो आप थोड़ा सा साथ दीजिए, इंटरेस्ट तो जगाना मेरा काम है, हम आप लोग को इंटरेस्ट जगा देंगे पढ़ाई में, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं आज का सेशन, क्या क्या आप लोग के लिए हम नया लेकर के आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला काम कि बाबू आप लोगों के पास समय कितना है, आप लोग के पास टोटल समय कितना है? तो 24 घंटा का समय है। और इस 24 घंटा का आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, किस प्रकार से इसको चलाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए तो 8-8 घंटा में ये डिवाइड हो जाता है। 8-8 घंटा में बाबू 8 घंटा सबसे पहले आप सोने के लिए दे दीजिए, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सोना बहुत जरूरी है। और 8 घंटा का समय आप दे दीजिए पढ़ाई पे, 8 घंटा का समय दे दीजिए पढ़ाई पे। कितने लोगों को लग रहा होगा कि सर आए और पढ़ाई के बात चालू कर दिए, और उसमें भी सबसे पहले 8 घंटा का तो हम बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। और देखिए 8 घंटा का जो समय है, इस समय में आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा खेल लीजिए, थोड़ा सा खेल लीजिए, थोड़ा सा मार्केट हो लीजिए, मार्केट हो लीजिए, थोड़ा सा आप घर का काम कर लीजिए, थोड़ा सा घर का काम कर लीजिए। इस 8 घंटे में 8 घंटा कम होता है, 8 घंटा में एक काम कीजिए, थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, 8 घंटा में थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए। अब देखिए, आपको सबसे पहले प्रिपरेशन में सबसे पहले करना क्या है, हमने आप लोगों को बता दी 8 घंटा सबसे पहले सोना है, 8 घंटा पढ़ाई करना है।
और इस 8 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, खेलना भी है, मार्केट भी अपना कर लेना है और घर का कुछ काम कर लेना है। आपको मोबाइल चलाने की अगर हार्दिक इच्छा है तो उसमें कुछ देर आप मोबाइल भी चला लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगला जो हम लोगों का कदम होगा, आगे हम इसके बाद से क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो 8 घंटा का आपका पढ़ाई है, सबसे पहले हम उसके बारे में बता दें कि सबसे पहले आपके पास बाबू सिलेबस कितने हैं। आपको 5 सिलेबस की तैयारी करनी होगी। कितने सिलेबस की तैयारी करनी होगी? 5 सिलेबस की तैयारी करनी होगी। तो पांचों सिलेबस में सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, पांचों सिलेबस में सारे सिलेबस पे एक एक घंटा का, सारे सिलेबस पर बाबू एक एक घंटा का समय दे दीजिए। सारे सिलेबस पर 5 सिलेबस है, पांचों सिलेबस पे आप एक एक घंटा का समय दे दीजिए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपका टोटल कितना हो जाता है? 5 घंटा का समय हो जाता है। फिर आप लोग के पास तो बाबू अभी 3 घंटा का समय बचा हुआ है। 3 घंटा के समय में आप क्या कीजिएगा, तो आप 3 घंटा के समय में सबसे पहले 1 घंटा उस सिलेबस पे समय दीजिएगा जो सिलेबस आपका काफी कमजोर है। जो सिलेबस आपका काफी कमजोर है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। 1 घंटा एक्स्ट्रा, वो भी हर रोज। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रस्सी जो होता है काफी मुलायम होता है, लेकिन फिर भी जो देखिएगा कुआं होता है ना, कुआं पे पत्थर लगा होता है, ईंट लगा होता है, और वह मुलायम रस्सी जो बार बार आता है, बार बार जाता है ना, उस पर भी क्या करता है, अपना निशान छोड़ देता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको भी कंटिन्यू काम करना होगा। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं ना, तो उस पे एक ही दिन में इतना सारा पानी दे दीजिए कि आपको साल भर न देना पड़े, तो पेड़ सूख जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, उसमें ग्रोथ भी बढ़िया होगा। आप ज्यादा मत पढ़िए, कम ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दे दीजिए। 1 घंटा आपने क्या किया, अपना जो कमजोर सब्जेक्ट था उस पे एक्स्ट्रा समय दे दिया, ठीक है। अभी आपके पास बाबू बचा है 2 घंटा, और 2 घंटा का समय किस पे देना है, तो 2 घंटा का समय देना है बाबू हम लोग को रिवीजन पर। क्या देना है? रिवीजन पर देना है। ये 5 सब्जेक्ट जो आप लोग का है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा। इस 5 सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है वह रिवीजन से हो करके ही गुजरता है। इतनी सारी बातें हो गई। हाँ, हम लोगों को पढ़ना किस प्रकार है, सबसे पहले कहां से पढ़ाई चालू करना है। हम तो समय का मैनेजमेंट बता रहे थे, और पढ़ाई में सबसे पहले हम लोग को चालू कहां से करना है, तो उन चीज को भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। अभी एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि शॉर्ट रील, शॉर्ट वीडियो, मतलब क्या बताया जाए। अगर मेरा कैलकुलेशन, अगर मेरा गणना सही होगा, तो अगर देखा जाए तो भारत में अगर 95% अगर इंटरनेट का यूज हो रहा है, तो समझ लीजिए किस पे हो रहा है, शॉर्ट वीडियो पे हो रहा है। शॉर्ट वीडियो पे हो रहा है। तो बाबू, ये सब चीजें सब लोगों के लिए नहीं ना बनी होती है। और महिलाएं जो ड्रेस पहन रही है, पुरुष तो नहीं पहन सकते हैं, पहन रहे हैं उसकी अलग बात है, मेहरबानी है, पहन रहे हैं उसकी अलग बात है, ठीक ना। तो अभी जब इस स्थिति में आप पहुंचिएगा, तो देखिए ना, आप देखते रहिए, कौन आपको रोका है। सबसे पहले आपको कामयाब बन जाना है, उसके बाद से देखते रहिए। अब हम लोग के आगे का प्रिपरेशन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा कि पाठ्यक्रम को समझना होगा। पाठ्यक्रम को समझना होगा बाबू, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम को समझना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम में हम लोग को किस प्रकार से इसको समझना है। आप अगर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में आप तो जान गए कि कितने चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर। चल भाई, इतना तो मुझे पता चल गया, हम इतना समझ गए कि सबसे पहले हम क्या करें, पाठ्यक्रम को समझना है। तो पाठ्यक्रम में हमने क्या समझा कि 16 गो क्या है, 16 गो चैप्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाए, मैक नोट्स। तो सबसे पहले नोट्स हम बनाते क्यों हैं, तो जब समय
जब बाबू समय कम होता है ना, तो यही नोट्स जो होता है ना, हम लोग के लिए रामबाण सिद्ध होता है। यही नोट्स जो होता है हम लोग के लिए रामबाण सिद्ध होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे जो आपको नोट्स बनवाया जाएगा वह आपका कौन सा नोट्स होता है? वह आपका लॉन्ग नोट्स होता है। क्या होता है? लॉन्ग नोट्स होता है। अगर आपको अच्छा नंबर लेकर के आना है तो बाबू आपको शॉर्ट नोट्स क्या करना पड़ेगा? आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। कि टीचर तो अपना लॉन्ग हर मटेरियल को उसमें इंक्लूड करके चलता है ताकि कोई चीज छूटे ना। अब उन सभी चीजों का प्रिपरेशन अब एग्जाम के अंतिम समय में कीजिएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब ये शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं ना, इसी की तैयारी, इसी का प्रिपरेशन, इसी का रिवीजन हम लोग को अंत समय में करना है। और कैसे करना है? मान लीजिए कि ये शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, आपका टोटल नोट्स मान लीजिए क्या है? टोटल नोट्स मान लीजिए कि आपका 300 पेज का है, 300 पेज का है। लेकिन शॉर्ट नोट्स जो बनाइएगा ना, तो शॉर्ट नोट्स मान लीजिए सपोज डेट आपका 150 पेज का हो गया, आपका तो काम आधा हो गया, आपका तो काम आधा हो गया। तो इन चीज पर भी क्या करना पड़ेगा? हम लोग को गौर करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई शिक्षक बोलता है कि हम जो चीजें पढ़ा देंगे यही हूबहू क्वेश्चन आपको पूछेगा, देखिए इस पे हम शंका नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कि डिस डेट कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन यहां पे हमने पढ़ाया, उसको लिखवाने का तरीका मतलब क्या था? अलग था, उसका लैंग्वेज अलग था, लेकिन आंसर तो वही है। और उसी क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या करे, एग्जाम में बदल दे, बट आपको तो आंसर पता है। लेकिन क्वेश्चन का टैग चेंज कर दिया है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, काफी कॉस्टली कर दिया है क्वेश्चन को, फिर वहां पे फंस जाइएगा। तो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। 2-3 पब्लिकेशन कोई भी ले लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आप क्वेश्चन को देखिए, प्रश्नों का अभ्यास करें। प्रश्नों का अभ्यास करना है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया, जन्म क्यों जरूरी है? जन्म क्यों जरूरी है? आप इस क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं? मान लो कि आप इस क्वेश्चन को समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं समझ करके, नो डाउट कि कोई प्रकार का प्रॉब्लम है, लेकिन कब तक आपके पास ये रहेगा? जब तक आप इसका रिवीजन करते रहेंगे ना, तभी तक आपके पास रहने वाला है। ठीक ना? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ठीक ना? कि प्रश्नों का निरंतर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करते रहना पड़ेगा। कभी लिख करके अभ्यास कीजिए, कभी बोल करके अभ्यास कीजिए, कभी समझ करके अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने का तरीका बहुत सारा होता है। मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना होगा। बाबू जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कंपटीशन के क्यों ना हो, कंपटीशन में और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक ना? तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि सरलता से आपका जो रैंकिंग है, आपका रिजल्ट है बेटर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं कि शुरू शुरू में अगर मान लीजिए 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो मॉडल सेट का अगर प्रयास कीजिएगा, आपसे पूरा प्रश्न नहीं बनेगा। क्या करना है आपसे? मान लो कि 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ही बनता है, ये तो पता चल गया ना भाई कि आपसे 7 क्वेश्चन नहीं बनता है। उस 7 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर अगला चैप्टर का प्रश्न है उसको छोड़ दीजिए। अगला चैप्टर जैसे ही आप पढ़ ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें का अगर 2 प्रश्न बनता है ना, तो सबसे पहले उस 2 प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक ना? तो मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो लेक्चर ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करें। और इसका प्रयोग हम लोग को कहां करना है? जो बच्चे नए हैं, नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे चाहे तो इसको कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे अगर मान लीजिए कि पहला चैप्टर हम पढ़ लिए हैं, तो पहला चैप्टर में हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमारा डाउट हो सकता है, उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सर्च मार के देखिए। अब उसमें सारी चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक ना? तो इस चीज का भी ध्यान रहे कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, ठीक ना, और इसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में फंसे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सर्च मार के देख लीजिए। ठीक ना? समूह अध्ययन करें।
ठीक ना। समूह अध्ययन का मतलब बाबू क्या होता है, ग्रुप बनाइए सबसे पहले। अगर मान लीजिए कि क्या है, आपके 10 गो दोस्त हैं, 10 गो दोस्त हैं, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रेंड चला हुआ है, 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना बाबू, ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी जो होता है ग्रुप डिस्कशन, यह तो मतलब क्या बताएं, यह समझ ली कि सजवनी बूटी का काम करता है। तो ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। देखिए, जब आप पढ़ाई में अलग अलग तरीका को लगाइएगा ना, आपको खुद पता चलने लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन कौन से तरीका से सबसे बेस्ट होगा। पहले आप करिए, तो सिर्फ सुन लीजिएगा चले जाइएगा तो नहीं ना होगा। अब उसके बाद से क्या करना है, नियमित अभ्यास करें। नियमित अभ्यास क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को भी हम लोग ध्यान देंगे कि नियमित अभ्यास क्या होता है। रोज, अभी आप लोगों को बताया कि चलिए मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, एक पेड़ लगा दिया और पेड़ पर इतना सारा पानी दे दिया कि इसका जड़े सड़ गया एक के बार में। आगे मन किया कि इतना पानी दे दे, इतना पानी दे दे कि हमको 2-4-10 दिन क्या हो, पानी देने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना। तो यह सबसे बड़ी मूर्खता भरा होगा, ठीक ना, क्योंकि हमारा पेड़ सड़ भी सकता है। इसीलिए इस पे थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, लेकिन क्या दीजिए, कंटिन्यू दीजिए। बाबू पढ़ाई भी वही चीज है, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाकर के आपका जो प्रिपरेशन होगा काफी मजबूत होगा, ठीक ना। आत्मविश्वास बनाए रखे, यही जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास हम कैसे बनाए रखेंगे, हमारा जो कॉन्फिडेंस है कैसे हाई रहेगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे सिलेबस का आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो पता चलेगा ये जान गए, बीच में कुछ क्वेश्चन फंस गया, फिर यहाँ फंस गया, अब यहीं से मन टूट जाता है, क्यों हो क्वेश्चन तो मेरा फंस जा रहा है, मैं क्या करूं। अब वहां पे आपको डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। जो दीवार मजबूत है ना, उसको बार बार प्रयास कीजिए, आज नहीं तो कल टूटेगा, ये 100% है, एकदम टूटेगा, ये 100% है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, आपको अपना आत्मविश्वास खोना नहीं है, अपना आत्मविश्वास काफी मजबूती से बनाए रखना है, ताकि देखिए, अगर सफलता किसी को ऐसे ही मिल जाए तो दुनिया के सारे लोग सफल नहीं हो जाएंगे, फिर इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। तो जो सफल होते हैं ना, वो अलग काम नहीं करते हैं, काम को अलग तरीका से करते हैं। तो यहां पे आपको अपना जो आत्मविश्वास है बनाए रखना है, ठीक ना, घबराना नहीं है। तो ये पूरा आज का हम लोग का क्या था, वर्क था, आज का सेशन था। आशा करते हैं कि आप आज के सेशन को अच्छा से समझे होंगे, समय के मैनेजमेंट को समझे होंगे, हमारे प्रिपरेशन किस प्रकार से होगा, हमको सब चीज पर ध्यान किस प्रकार से देना होगा, ये हर चीजों को आपने क्या किया है, बड़ी बारीकी से समझा। आशा करते हैं कि आज का सेशन हम आप लोगों के लिए अच्छा लाए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको यहां से कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। आज के सेशन के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।